Good morning student, welcome to chemistry class. In today class we will continue property of the alkanes. As you know that in yesterday class we completed physical properties and some chemical properties also. That is chemical property we completed property formation of combustion. Then we completed uh, substitution reaction, free radical mechanism with free radical mechanism, substitution reaction, and then oxidation, limited, unlimited oxidation. And in a limited or controlled oxidation we saw the formation of alcohol, aldehyde and carboxylic acid. Okay, today we see the some more reaction in the controlled oxidation method. Okay, so for example, how can we prepare the carboxylic acid? Carboxylic acid carboxylic acid from alkane. Okay, it is obtained by controlled oxidation of alkane. Okay, for this we will take the ethane. What? CH3, then we take oxygen, then in presence of CH3 COO 2 Mn. Okay, then on heating we get what? We get CH3 COOH and H2O. Now we will balance the reaction. Okay, 3 and 2. Okay, this way we can obtain carboxylic acid from the ethane, or you can say alkanes. Okay, now when we burn मीथेन into ऑक्सीजन, यहाँ पे हम बर्न करेंगे तो यहाँ पे कार्बन प्लस वाटर का मिक्सचर बन जाता है. ओके, ये वो कार्बन मीथेन को जलाने पे कार्बन और वाटर बनता है. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आइसोमेराइजेशन रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज द आइसोमेराइजेशन. आइसोमेराइजेशन मतलब क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ चेन आइसोमर into branch isomer is known as what? Isomerization.
ओके, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। किसी भी चेन आइसोमर को हम ब्रांच आइसोमर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आइसोमेराइजेशन में और भी कन्वर्जन होता है, मगर हम लोग चूंकि एल्केन पढ़ रहे हैं तो एल्केन के हिसाब से सोच रहे हैं यहाँ पे। तो हमें कोई भी चेन आइसोमर है उसे हम क्या करेंगे, उसे ब्रांच आइसोमर में कन्वर्ट कर देंगे। हैव यू रिटन दिस? ओके, लेट्स सी what would be happen. Okay, now see the example. We will take hexane CH3 CH2 whole 4 CH3, then aluminium chloride, anhydrous ammonium chloride. Okay, anhydrous. This one is the anhydrous. Anhydrous means moisture free in the acidic medium HCl. Okay, and this one will be isomerized into the branch structure. In what? Branch structure like this: CH3 CH CH3 CH2 whole twice CH3. Okay, this is the isomerization. This one is the anhexane. Okay, anhexane. This one is the isohexane. Isohexane. This is the isomerization reaction. Next one is the aromatization reaction. Next one is the aromatization reaction. Aromatization reaction. ओके, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ अल्केन into aromatic compound compound is known as aromatization. ओके, एरोमेटाइजेशन कहते हैं। इसमें एक लॉन्ग चेन हम लेंगे और इसके लिए हम लोग जो है कि क्या करते हैं, वेनेडियम पेंटाक्साइड या क्रोमियम पेंटाक्साइड, मैग्नीज पेंटाक्साइड के प्रेजेंस में हम इसको हीट कर देते हैं। चलिए इसको रिएक्शन ऊपर लिख देते हैं, नीचे नहीं लिख रहा है। तो अब हमारा हो जाएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया एक सेम, थोड़ा हम डिजाइन में लिख दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, लॉन्ग चेन ही है। CH3 CH2 1 2 3 4, then CH2, then CH3। अब इसको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए चाहे तो हम Cr2O3 ले लें और V2O5 ले लें और Mn2O5 ले लें, ठीक है।
बैलेंसिया ठीक Mn2O3 ले लें और इसको हम हीट कर देते हैं। इसके लिए थोड़ा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, 10 to 20 atm तक प्रेशर लगाते हैं। आई बात सुनो, 10 to 20 atm तक प्रेशर लगाते हैं और तब ये जा करके बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको ये यहाँ से जुड़ जाएगा और अल्टरनेट पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इन तीनों में से क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मैग्नीज ट्राईऑक्साइड, मैग्नीज ट्राईऑक्साइड के साथ अगर हम 10 atm तक 10 to 20 atm तक प्रेशर लगा के हीट करते हैं तो इसमें हमारा जो हेक्सेन है, ये हमारा क्या है, हेक्सेन, एन हेक्सेन भी कर सकते हैं। एन हेक्सेन हीट होकर के यहाँ पे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं रिएक्शन विथ स्टीम। रिएक्शन विथ स्टीम, रिएक्शन विथ स्टीम, रिएक्शन विथ स्टीम। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए हो गया ये। अब रिएक्शन विथ स्टीम, विथ स्टीम। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है कि वाटर के साथ हीट करेंगे। मीथेन को CH4 वाटर गैस बनेगी, H2O, ये हमारा स्टीम है। ठीक है, लिक्विड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, एंड 3H2 ये प्रोडक्ट बनता है, जिसका यूज़ हम इसी को हम प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, तो इससे हम कुछ भी हीट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो हम ये फर्नेसेस में इसको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है पायरोलिसिस। नेक्स्ट वन इज द पायरोलिसिस। ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है इसमें डिटेल में। पायरोलिसिस मीन्स पायरो मीन्स व्हाट, हीट, and lysis means breaking। ठीक है, ब्रेकिंग। ठीक है, या डिवाइडिंग भी कर सकते हैं, क्लीवेज भी कर सकते हैं, है ना, डिवाइडिंग। ठीक है, ब्रेकिंग, डिवाइडिंग, क्लीवेज, यानी कि यहाँ पे जो लार्ज एल्केन्स हैं, लार्जर अल्केन्स in presence of catalyst, in presence of catalyst can be converted into smaller alkanes, can be converted into smaller alkanes। ठीक है, can be converted into smaller alkanes।
ठीक है, बाई हीटिंग के द्वारा जो है लार्जर एल्केन को स्मॉलर एल्केन में कन्वर्ट करते हैं बाई हीटिंग, इज नोन एज पायरोलिसिस, ठीक है। तो ये जो है कि पायरोलिसिस होती है। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे हीट करके क्या पाएंगे हम, ठीक है। चलिए इसको हीट करके देख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, रिएक्शन को हम ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हीट के थ्रू कैसे जो है कि छोटे एल्केन्स बनते हैं, ठीक है। छोटे एल्केन्स कैसे बनेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सपोज यहाँ पे C12H26 हम ले लेते हैं और इसको निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम, इनमें से कोई भी एक जो है कि हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए एल्कीन भी बनेगा C7H16 एंड इसके अलावा यहाँ पे बन जाएगा C5H10 एल्कीन है यहाँ पे, और अदर प्रोडक्ट बन जाएंगे, अदर पार्टिकल्स छोटे छोटे सब बन जाएंगे। ऐसे ही ऑर्डर में टूटता जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे केवल 12 होगा, अभी बहुत पार्ट इसमें बचा हुआ है। तो इस तरह से हम जो है कि एक लार्ज एल्केन है, ये लार्ज एल्केन, और ये हमारे पास क्या है स्मॉलर एल्केन, एल्कीन भी बन सकता है, अल्काइन भी बन सकता है, एल्कीन सॉरी, ठीक है। इसमें अल्काइन भी बन सकता है, ठीक है। इसी को हम क्रैकिंग भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग। ऐसे ही पेट्रोलियम की क्रैकिंग होती है, तो छोटे छोटे पार्ट बनते जाते हैं। पहले गैस बनता है, गैसोलीन बनता है, फिर गैस बनता है, केरोसिन बनता है, पेट्रोलियम बनता है। इसी तरह से जो है कि लुब्रिकेंट्स बन जाते हैं, और फिर उसके बाद कोल टार, वैक्स, इस तरह से क्रैकिंग होती है। इसको हम पायरोलिसिस कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग नाइट्रेशन देखेंगे। अगला हमारा जो रिएक्शन है यहाँ पे नाइट्रेशन, ठीक है। इसको इरेज करते हैं पायरोलिसिस को, फिर यहाँ पे कराएंगे नाइट्रेशन। जल्दी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ओके। यहाँ पे हम लोग एल्केन कोई भी ले सकते हैं, एल्केन ले करके उसे हम, जैसे सपोज करिए कि हम हेक्सेन ले लिए, H13+H, और यहाँ पे हमने NO3 हम ले रहे हैं, ठीक है। HNO2 होगा यहाँ पे, ऐसे पहले लिख देते हैं इसको, ऐसे सब समझ में आएगा। CH14+HNO3, ओके। अब जब ये रिएक्शन कराएंगे तो हीट करने के बाद नाइट्रेशन होगा, तो ये C6H13NO2 बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा। कैसे हुआ देखिए, C6H14 है, ये C6H14 है, तो हमने इसको 13 किया और H, और यहाँ पे ये जो है दो पार्ट में टूट जाता है, OH प्लस NO2 में टूटेगा हीट करने पे, और ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ पे C6H13NO2 हो जाएगा और H2O बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी सेम इसी तरह से होगा,
कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड। सपोज हमने यही ले लिया 14 प्लस H2SO4 हीट किया, C6H13 SO3H, ये हेक्सेन सल्फोनिक एसिड बन गया और प्लस यहाँ से H2O निकल गया। कैसे हुआ जरा देखिए, यहाँ पे C6H14 को हम लिख दिए 13 और यहाँ H हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ से OH SO3H, इसको हमने दो पार्ट में बना लिया। अब यहाँ से टूटा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, C6H13 SO3H प्लस H2O, ठीक है। तो ये हेक्सेन सल्फोनिक एसिड हो गया, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हमें किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के प्रिपरेशन प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ना है, हमें किसी भी कंपाउंड की पर्टिकुलर कंपाउंड के प्रिपरेशन प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ना है। और खैर जितने भी हमने रिएक्शन पढ़े वो जैसे मीथेन ईथेन है, तो उस मीथेन ईथेन को हम सेम सारे रिएक्शन के थ्रू बना भी सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ऐसा रिएक्शन मिल गया है जिसके थ्रू हम जो है बाकी कंपाउंड्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें हम लोगों ने कन्फर्मेशन एक बार फिर से लिखना है, कन्फर्मेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। ये तो हम लोग आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था। यहाँ पे एल्केन के पास चूँकि सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं और रोटेशन होता है सिंगल बॉन्ड का जो है, और इस रोटेशन के कारण डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट हमें मिलते हैं स्पेस में, ठीक है, यहाँ पे। तो उसी को हम कन्फर्मेशन कहते हैं। कन्फर्मेशन में हम लोग एग्जांपल लेते हैं ईथेन का, ईथेन, ठीक है। रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, it is the rotation of atoms about, एटम्स में हमारा क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, एटम्स अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड and formation of different structure, formation of different structures is known as what, कन्फर्मेशन। अब यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड के लिए होता है, अगर डबल बॉन्ड होता तो फिर तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते। तो ये चूँकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा इसमें जानना है, ओके। तो हम इसको दो तरह से देख सकते हैं कन्फर्मेशन को, कन्फर्मर्स, इसको हम दो तरह से हमारे पास तरीके हैं। एक तो साहॉर्स प्रोजेक्शन है, साहॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है।
या इसी को हम चेयर बोट कन्फर्मेशन बोलते हैं, कन्फर्मेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, चेयर बोट कन्फर्मेशन। इसमें हम लोग देखेंगे इसमें ऐसा माना जाता है कि जैसे हमारा एल्केन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सी सी सी, ये है, ये हमारा इथेन है, क्या है, इथेन। मीथेन में तो हम ऐसा लिखेंगे नहीं, तो इथेन है ये, ठीक है। अब इसमें इथेन में ये हमारा जो है कि ये कार्बन है, इस कार्बन के अबाउट हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे दिखने में क्या लग रहा है, ये एकदम अपोजिट साइड में, ये क्या है, अपोजिट साइड में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ बीच में आया, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड, इसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। अब इस स्टैगर्ड जो कन्फर्मर होता है, इट इज मोर स्टेबल, कन्फर्मर इट इज लेस reactive कन्फर्मर, ओके, नीचे दिख रहा है कन्फर्मर, ओके। यहाँ पे क्या है, वेरी लेस स्टैटिक रिपल्शन, वेरी लेस स्टैटिक रिपल्सन, ओके। यहाँ पे क्या है, बहुत कम रिपल्सन है, इस वजह से। दूसरा हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे ये हम चेयर बोर्ड है नहीं हमारे सिलेबस में, तो स्टैगर्ड के फॉर्म में देख लेते हैं इसको। यहाँ पे दूसरा हमारा हो जाएगा, ये दो कार्बन है, अब दोनों हाइड्रोजन आमने सामने आ जाए, क्या आ जाए, आमने सामने, ठीक है, दोनों जो है आमने सामने है, ठीक है, दोनों आमने सामने हैं। तो यहाँ से ये जो दिख रहा है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पीछे ऐसे छिपे हुए हैं, इस तरह से। तो छिपना क्या हो गया, इक्लिप्स हो गया। छिप जाना क्या होता है, जैसे कि सोलर इक्लिप्स होता है, लूनर इक्लिप्स होता है। तो इक्लिप्स में मतलब क्या होता है, छिप जाते हैं, एक दूसरे के पीछे क्या होते हैं, छिप जाते हैं। तो छिप जाने के पीछे यहाँ पे क्या है कि ये दोनों बहुत नियर आ जाते हैं, और इन दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो इक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म जो है, ये हाइड्रोजन इसके पीछे छिप गया है। इसको अगर हम इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, तो हमें क्या दिखेगा, ठीक है, ये हमें छिपा हुआ दिखेगा। तो ये हमारा इक्लिप्स है। तो इनके बीच में दूरी बहुत कम है, इसलिए ये करेंगे रिपल्सन करेंगे तो रोटेशन होगा, और फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर मिलेगा हमें,
तो ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। आई बात समझे? तो आज इतना। इसके बाद हम लोग तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इक्लिप्स फॉर्म जो होता है स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। इक्लिप्स फॉर्म जो होता है स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म जो होती है स्टेबल होती है। इन दोनों के बीच में एक छोटी सी स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं स्क्यू। स्क्यू वाले स्टेज में क्या होता है कि ये जब ये रोटेट करता है ऐसे एक साइड से, तो रोटेशन के दौरान जो है कि इनके बीच एक थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज होता है। उसका स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। सपोज कि हमने इसको रोटेट नहीं किया है, ये रोटेट हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच में थोड़ा सा एंगल चेंज होता है, उसको स्क्यू फॉर्म कहते हैं। वो इन दोनों के बीच में होता है। पहले जो क्लिप्स है स्क्यू में कन्वर्ट होता है, स्क्यू स्टैगर्ड में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कन्फर्मेशन इन एल्केन। कल हम लोग जो है एल्कीन के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।